सबसे पहले आप सबको नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब है कि आप सब में आगे बढ़ने की इच्छा है ना? इच्छा ज़रूर होगी। अगर इच्छा है तभी आप घर का इतना सारा काम छोड़ के आए हैं कि कुछ बनना है, कुछ करना है। अगर आपके अंदर इच्छा है, जज्बात है, हिम्मत है, तो ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, आपका परिवार आगे बढ़ेगा, और परिवार आगे बढ़ेगा तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और जब समाज आगे बढ़ता है तो हमारा राष्ट्र मजबूत होता है। यानी कि एक छोटी सी शुरुआत, अगर आप घर से यहाँ पर चल के आए हैं तो आपने आप अपने आप को तो सशक्त कर रहे हैं, साथ ही साथ एक राष्ट्र को भी आप मजबूत करने के लिए आपका एक पहला कदम आप घर से बाहर निकली है। रही बात कि हम जब किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो किस ख्याल से जाते हैं, जैसे होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे लगा कि आज जो हमारी मातृशक्ति है, जो माताएं बहनें हैं, इनसे मिलना है, इनकी बातों को समझना है कि क्या करना चाहती हैं। लेकिन जब कभी भी आप अपने घर से निकलते हैं और आप चाहते हैं कि हमने कुछ करना है, तो वो उसी समय एक निश्चित हो जाता है कि आज हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं। और ट्रेनिंग भी जाने का कई तरह के अपनी अपने सोच और विचार होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि चलो हमीरपुर घूम आएंगे, लेकिन वो ये सोच के आता है कि आज सीख के आएंगे, और एक छोटी सी शुरुआत आप सबका भविष्य जो है वो उज्जवल कर देगा। आप जो हमारी मातृशक्ति है, इसमें इतनी ज़्यादा शक्ति है कि इसका वर्णन मतलब कोई नहीं कर सकता। बोलते हैं कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। और आप मान लीजिए कि आपके जो पति हैं, आपके जो भाई हैं, वो सब देवता हैं, क्योंकि आप जिस परिवार में रह रही हैं, कितनी सेवा कर रही हैं, और सेवा करने के बावजूद आप समय निकाल करके यहाँ पे आई हैं, इसके लिए आप वाकई बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। रही बात, मैम ने इस ट्रेनिंग से संबंधित जो भी आपको बताया कि जो हिमालय चेतना है, जो एक संस्थान है जो आपको एक मंच दे रहा है, एक आपको ऐसी जगह दे रहा है कि जहाँ पर आप आएँ, सीखें और अपने सपनों को साकार करें। क्योंकि जो हमारी माताएं बहनें, जो नारी शक्ति है, वो कई भूमिकाओं में होती हैं। आप एक माँ हैं, बेटी हैं, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बावजूद आप यहाँ पे आई हैं, लेकिन आपके चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं है कि आप इतनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बावजूद यहाँ कुछ सीखने आई हैं, कुछ करने आई हैं। और यही जज्बात जो है आपका काबिले तारीफ है, और यही जज्बात आपको आगे बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अगर मैं बात करूं पुरुषों की, तो पुरुष चाहे बाहर जाकर कितना काम कर लें, लेकिन जो नारियों में एक सहनशीलता होती है, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने की जो इनकी हिम्मत होती है, वो पुरुषों में नहीं हो सकती। क्योंकि ये देवताओं या भगवान के द्वारा आपको एक गॉड गिफ्ट है, जो आपके गुण हैं। और इतने गुणों के बावजूद भी अगर आपको किसी पर डिपेंड रहना पड़े, धन के लिए, पैसे के लिए किसी पर आश्रित रहना चाहिए रहें, तो ये आप अपने ऊपर एक जुल्म कर रही हैं। क्यों जुल्म कर रही हैं? क्योंकि आप सब कुछ कर सकती हैं, और जब आप सब कुछ कर सकती हैं तभी आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पर कि आप आइए, अपना जीवन, जो आपके सपने हैं, उसको साकार करिए। और रही बात कि कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को तभी साकार कर सकता है जब उसकी आर्थिक स्थिति, यानी कि मैं जो चाहूँ, अगर मैं बाजार जा रहा हूँ और मैं चाहूँ कि अपने बच्चों के लिए ये खरीद लूँ, लेकिन मैं सोचूं अरे पर्स में इतने पैसे थोड़े कम हैं, मुझे किसी से मांगना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपके सपने थोड़े टूट जाते हैं। लेकिन अगर आपको अपने सपनों को मजबूत करना है तो आपको आर्थिक तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। और इस समाज में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि जो ऐसी महिलाएं जो पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं, लेकिन आज उन्होंने क्या किया, मेहनत की, और समाज में आज उनका इतना नाम है कि वो पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से नवाजी गई हैं।